कानपुर में धूमधाम से मनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 134वां जन्मोत्सव। विशाल जन सैलाब उमड़ा। कानपुर भारतीय दलित पैंथर के आह्वान पर आज अम्बेडकर जयंती के पावन अवसर पर विशाल जन सैलाब। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 134वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। कानपुर के मैकराबर्टगंज स्थित छोटी पार्क में विगत 40 वर्षों से परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार भी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने बाबा साहब के संघर्षमय जीवन को याद किया है। एक और बोध गया बुद्ध विहार, बोध गया बिहार पर इनकी नजर है, काली नजर पड़ गई है, उसको हड़पने की कोशिश चल रही है, इसीलिए उसमें हिंदू पंडित पुजारियों को भर दिया। और दूसरी ओर यहां पर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर इनकी काली नजर है, उस पर जाकर के संशोधन विधेयक ला करके उस जमीन को भी ये हड़पना चाहते हैं। बड़े बड़े भाजपा के नेता आरएसएस को आपस में बांटना चाहते हैं। अपने चहेते उद्योगपतियों को जिनको देश बेच रहे हैं उनको ये जमीन आवंटित करना चाहते हैं। आज देश की एकता अखंडता की बात होती है। भाजपा के इशारे पर तथा कथित कुछ देशद्रोही राष्ट्रद्रोही साधु संत के वेश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब भारत हमारा संपूर्ण राष्ट्र है, हमारा भारतीय संविधान है, तो हिंदू राष्ट्र की क्या बात है? आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? अगर हिंदू राष्ट्र की बात उठेगी तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, सिखिस्तान क्यों नहीं, हर धर्म के लोग मांग शुरू कर देंगे। इसलिए इनके मंसूबे सही नहीं है। हिंदू राष्ट्र की मांग कर ये देश को बांटने के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसके पहले भी एक बार देश बढ़ चुका है। जब पाकिस्तान बना था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज में बांग्लादेश हो गया, ये भी इन्हीं लोगों की हरकत से बना हुआ था। इसको कोई नहीं जानता। आरोप लगाया जाता है कि जिन्ना ने किया। जिन्ना के कारण देश नहीं बना था, हिंदू महासभा के नाते बना था। 1923 में द्विराष्ट्र की अवधारणा तय किया था हिंदू महासभा ने। 1939 में वीर सावरकर जब इसके अध्यक्ष बने तो इसको पूरे देश में आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया। 1943 के बाद जब दूसरे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उन्होंने ही सावरकर के इस एजेंडे को तोड़ दिया। तब तक देश आजाद हुआ और जिसके नाते इनके दबाव में देश का बंटवारा हुआ। आरोप लगाया गया कि जिन्ना ने बंटवारा किया। ये कितने दूर की चाल चलते हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व में मनाई जा रही है। इसलिए इस ऐतिहासिक पर्व पर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रही बात आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था दी है, अगर सत्ता पर बैठे हुए लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलें, संविधान के रास्ते पर चलें, तो देश सशक्त भी हो सकता है और विश्वगुरु भी बन सकता है। लेकिन संविधान बदलने की मंशा पालने वाले लोग आज अपनी दूषित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और न संविधान के सम्मान के प्रति चिंता है उनकी, न लोकतंत्र के प्रति चिंता है। चुने हुए लोग आज अपनी जवाबदेही जनता के प्रति जो होती है उसको सुनिश्चित करने से भागते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी में लोग ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आज पूरे देश में अराजकता है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, किसान समस्या में उबाए खड़ी है, अस्पतालों में दवा नहीं है, 27,000 स्कूल प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए, देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया
सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें और LIC एजेंसी संस्था निजी हाथों में भेज दी गई है। देश कंगाल होता जा रहा है, देश का बंटाधार होता जा रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग धार्मिक उन्माद के माध्यम से अपने गलतियों पर पर्दा डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। यहाँ पर प्रदेश में अभी 2-3 दिन से बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा सामाजिक परिवर्तन के हमारे सभी अन्य महापुरुष का जिंदगी अपमान के कड़वे घूंट पिए। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी यथार्थवादी ताकतें उनको सम्मान देना कबूल नहीं की। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता की दांग आज पूरा दुनिया देती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे विश्व में पूजे जाते हैं और डॉक्टर साहब अम्बेडकर के आज भी चाहने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। इसलिए कुछ बददिमाग लोग जो कट्टर धर्मपंथी बनते हैं, ऐसे लोगों की दूषित मानसिकता के फलस्वरूप गाये बेगाये इस तरह के कुकृत्य किए जाते हैं। हम समझते हैं समय रहते सरकार को ऐसे अराजकत्वों पर नियंत्रण करना चाहिए, अन्यथा स्थिति विस्फोटक हो सकती है। इसलिए सरकार की पहली जिम्मेदारी है कानून राज दुरुस्त हो, अराजकता पर नकेल लगे, गुंडे माफिया अपराधी मवाली जो दिन दहाड़े सत्ता के संरक्षण में रहकर मुख्यमंत्री के नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा नाम रंजना गौतम है। हम मीरपुर कैंट से हैं और मीरपुर कैंट कानपुर। ये आज बाबा साहब का जन्म उत्सव है। इसमें हम जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे संगठित लोग हैं, सब लोग एक साथ, इससे पता चलता है कि हाँ, ये समूह कितना बड़ा है। बाबा साहब ने जितना हम लोगों के लिए किया है, आज उनका किया हुआ हम बच्चों के लिए, हमारे लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना आगे रास्ता दिखाया है उन्होंने कि यहाँ हमारे लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, बाबा साहब ने कहा है। धन्यवाद।